आज मैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन लिखा हूँ। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 बैट और 6 बॉल को 3900 में ख़रीदा। उसके बाद में फिर वह जो कोच है वह एक और बैट और 3 more बॉल खरीदे, 3 और बॉल खरीदे 1300 रुपये में। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि माना कि एक बैट की कीमत ₹X है और एक बॉल की कीमत ₹Y है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट is ₹X and the cost of one ball is ₹Y। तो चूंकि पहली बार में उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, hence the cost of 3 बैट and 6 balls is कितना हो जाएगा? 3X + 6Y। 3X + 6Y और यह कितने के बराबर है? यह ₹3900 के बराबर है। ये ₹3900। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा X + 2Y = 1300। यह हमारा इक्वेशन 1 है। अब फिर बाद में उसने क्या किया? एक बैट और 3 more बॉल और एक बैट और 3 बॉल और खरीदा। फिर अगेन according to question, again the cost of one bat and 3 ball is कितना हो जाएगा? X, एक बैट है तो ₹X उसका हो गया और 3 बॉल है। एक बॉल का कास्ट ₹Y है, 3 बॉल का कितना हो जाएगा? 3Y। ये किसके बराबर है? यह 1300 के बराबर है। 1300। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यह जो इक्वेशन 1 और 2 है, यह जो प्रॉब्लम जो सिचुएशन है उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करता है। Hence, the equations 1 and 2 represents the given situation algebraically अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा इन्हीं इक्वेशंस का। टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, टू रिप्रेजेंट the given situation
सिचुएशन ग्राफिकली we draw the following graph. इसके लिए हम ग्राफ में दो टेबल बनाएंगे। एक टेबल लाइन 1 के लिए, जिसमें ऐसे रहेगा, यह लाइन 1 के लिए टेबल है और यह लाइन 2 के लिए टेबल है। तो यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y। एक बार x में 0 लिख देंगे, एक बार y में 0 लिख देंगे। इसी तरह से इसमें भी बना लीजिए। इसमें x लिख देंगे, इसमें y लिख देंगे, इसमें 0 लिख देंगे, इसमें 0 लिख देंगे। अब पहले इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 माइनस एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा? इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। और दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। तो इसमें x की जगह पर अगर 0 रख दें, हम x की जगह पर अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1300 अपॉन 2। 1300 अपॉन 2 का मतलब हो गया 2 छक्के 12 और 1 2 25 10, 650। और इसमें y इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्योंकि इसमें y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1300। अब इसमें देखिए x बराबर 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 अपॉन 3। तो 1300 अपॉन 3 का मतलब हो गया 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 आ गया 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, और फिर 3 त्रिका 9 .3333 आता जाएगा ये। और x बराबर 0 रख देंगे तो, अरे y बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1300। अब इन दोनों ग्राफ को हमें प्लॉट करना, एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों को प्लॉट करना है। क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव तरफ का ग्राफ नहीं बना रहे हैं, केवल पॉजिटिव वाला ही ग्राफ बना रहे हैं। तो ये हो गया, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यह ओरिजिन है। तो हम चूँकि 433 है और इधर 1300 है, तो 4 या 12, 300 का बना देते हैं। यह 300, 3 चौका, यह 300 हो गया, 300, और ये 600, और ये 900, और इधर नहीं 400 का मतलब 400 ये हो गया, इधर 800 हो गया, इधर 1200 हो गया, और इधर 1600 हो गया। यह x एक्सिस है, मतलब इधर भी y की वैल्यू 650 है और y की वैल्यू 650 है और क्या नाम है 433 है। तो ये 400 का लेते हैं, 400, और इधर 800।
अब पहले लाइन को देखो, ये क्या है, ये लाइन 1 है, यह लाइन 1 के लिए टेबल है और यह लाइन 2 के लिए टेबल है। तो पहले इसके लिए हम देखते हैं x का मान 0, x का मान 0 का मतलब यहाँ, क्योंकि इधर x की वैल्यू 0 है, यहाँ भी x की वैल्यू 0 है, और y के 650 है, 400 ये हो गया और 2 600 ये हो गया, और 50 और ले लीजिए, ये करीब हो गया 650 650। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ये, और उसके बाद x की वैल्यू 1300 है और y 0 है, x की 1200 ये है, मान लिया 1300 ये हो गया, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, यह कौन सी लाइन है, यह लाइन 1 है, यह लाइन 1 है। अब लाइन 2 को देखिए, लाइन 2 के लिए पहले तो x 0 है, यहीं पर है, और y का मान 433 है, तो 400 और ये 2 600 433 नहीं, हाँ ठीक है, 400 है और 433 करीब यहाँ पर आ जाएगा, तो एक पॉइंट ये हो गया। यह पॉइंट मान लिया हम कि 433.33 का है, तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, x का मान तो 1300 है और y का मान 0 है, वही चीज़ सेम चीज़ है, यही पॉइंट रहेगा, तो इसको भी इससे मिला दिया। सॉरी, तो अब इसको, इसी पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, यह हो गया लाइन 2, तो यही लाइन और 2 जो है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मैं अलजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अलजेब्रिक सिचुएशन के लिए क्या करना है, अलजेब्रिक इक्वेशन दिखा देना 1 और 2, और ग्राफिकल सिचुएशन के लिए इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। आप लोग इंच पटरी लगा करके लाइन खींचेगा जिससे थोड़ा सीधी बने, और ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर पर खींच ले तो और अच्छा है, वैसे भी बना सकते हैं। ध्यान रखना है ये स्केलिंग बराबर होनी चाहिए, 400 है तो इधर का भी इतना ही दूरी पर 400 है। तो इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन बताया आप लोगों को। इसके अलावा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा यह है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू।